तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान और आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथ चलाते हुए और आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के योगाभ्यास की। सबसे पहले हमें करना है ताड़ासन। मूवमेंट करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, थोड़ा अंतर। दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथ सिर के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर के पंजे खड़े होंगे। सांस छोड़ते हुए वापस ध्यान सामने रहेगा। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे त्रियाक्षासन। पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ की उंगली फंसी हुई या इंटरलॉक। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथ बिल्कुल सीधे कर लेंगे तो नीचे। और राइट और लेफ्ट बैंड करना है सांस छोड़ते हुए। और हमारे हाथ बिल्कुल मैट की सीध में आ जाएंगे। सामने देखते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और करना है कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा। दोनों हाथ सामने रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे पीछे की तरफ। और लेफ्ट हैंड शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड कमर पर। पीछे घूम के देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे आ रहा है, पंजों पे आ रहा है, उसको देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट साइड जाएंगे पीछे की तरफ। राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे। और पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पैर के पंजों पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। मामा बीजी में रुकेंगे थोड़ी देर। फिर सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी को मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स।
नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनी कंधे खींचे हुए, सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, और सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। आगे नहीं झुकना है, सामने देखते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों में गैप बना रहेगा। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और कमर को रोटेट करेंगे सामने देखते हुए। पहले एक तरफ से करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टे डायरेक्शन में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है करेंगे दंड बैठक। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे और सांस लेते हुए खड़े होंगे। जिससे हो सके करेंगे, कहीं पर भी कोई भी फोर्सफुली कोई भी चीज नहीं करेंगे, अपना ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ें। पूरे योगाभ्यास के दौरान इसी चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई भी चीज हम फोर्सफुली नहीं करें, जबरदस्ती ना करें। शरीर अलाउ ना कर रहा हो, ना करें। अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें। मेरे सामने दो तीन अभी रिसेंटली ऐसे मामले आए हैं जिसमें उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने गलती करी, जबरदस्ती करी, और उन्होंने अपने लिए चोट पहुंचाई। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने हिसाब से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, और अब करेंगे पैरों के पीछे पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। और तलवे आमने सामने, ध्यान सामने, और साइड में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करते रहेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे उल्टा चलने का अभ्यास, धीमे धीमे करते हुए, अपना बैलेंस बनाते हुए। जैसे भी हमें सूट करे, अपने हाथों की स्थिति उस तरह ले आए। या तो उसको कमर पे रख लें, या सिर के पीछे इस तरीके से रख सकते हैं, और या ताड़ासन की मुद्रा में भी ऊपर की तरफ हाथों को खींच सकते हैं, जैसी हमारी जरूरत है। अगर हमारे कंधों में दर्द है तो इस तरीके से ताड़ासन की मुद्रा में खींचेंगे तो कंधों का जो खिंचाव होगा, सिर के पीछे रखेंगे
तो ये सर्वाइकल के लिए अच्छा रहेगा। कमर के ऊपर रखेंगे तो कमर को बचाएगा ये। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो नॉर्मली ऐसे ही, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है वो इस तरीके से नॉर्मल चल सकते हैं। तो जिसको भी जैसा सूट करता है उल्टे चलने का अभ्यास करें, और अपने शरीर के स्ट्रक्चर को और जॉइंट्स को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखें। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग योगी जोगी की। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को इस तक लगाएंगे, उसी साइड के हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आए। शुरू करेंगे सामने ध्यान रखते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब मुट्ठी बना के हाथ को पूरा बतख सीधा ले जाएंगे, पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को इस तक लगाएंगे, सामने ध्यान रहेगा, सीधे खड़े होंगे। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए और एक एक घुटने को ऊपर लेके आएंगे, छाती तक सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। करना है चेयर पोज, दोनों पैर सामने, हाथ सामने रख के करेंगे, सांस छोड़ते बैठेंगे और सांस लेते हुए खड़े होना है। ध्यान बिल्कुल सामने रहेगा, जितना हम सीधा रखने की कोशिश करेंगे करेंगे। मूवमेंट संग करना है लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ बिल्कुल सामने सीधे, और केवल घुटनों को राइट और लेफ्ट बेंड करना है। सांस छोड़ते हुए लेते हुए, ध्यान सामने रखते हुए, हाथों को सीधा रखते हुए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ें। राइट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर आगे होगा, लेफ्ट पैर पीछे होगा। राइट पैर घुटने से मुड़ेगा, हाथ कमर पे रहेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, और आसमान को देखेंगे। पूरा खिंचाव अपने बैक पोर्शन पे महसूस करेंगे, गर्दन से लेकर के और पंजे तक। सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट साइड आ जाएंगे, लेफ्ट पैर आगे रखते हुए, राइट पैर पीछे रखते हुए, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, और खिंचाव को महसूस करेंगे गर्दन से लेकर के पंजे तक। और सांस छोड़ते हुए वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट साइड मुड़ जाएंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, और उसी तरीके से राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए, लेफ्ट पैर सीधा रखते हुए, कमर को आगे धक्का देते हुए, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस,
एक बार फिर से लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से पड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे धकेलेंगे, सिर को पीछे, और खिंचाव को महसूस करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अब हमें पंख फैलाने हैं, पैरों में गैप रहेगा, दोनों हाथ सामने रहेंगे, पंख फैलाते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, और अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, मैट तक टच करेंगे, अपने हिसाब से कमर का गर्दन का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। देखिए, जब हम स्लो मूवमेंट में करते हैं तो मसल मजबूत होती है, और अगर हम जल्दी करते हैं तो मसल के रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आराम से करिए, अपना ध्यान रखते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। करना है हमें त्रिकोणासन, पैरों में गैप कर ली, और पैरों के पंजों को फैला देंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे कान पे लगा करके सीधा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, राइट हैंड हमारे साइड में थाइस के, और धीरे धीरे राइट हैंड खिसकाते हुए पंजे तक पहुंचाएंगे। लेफ्ट हैंड कहां से लगा रहेगा, खिंचाव को अपनी कमर पे, कंधों पे महसूस करेंगे, और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में, सांस लेते हुए। वाह, रुकना मुश्किल होता है, जल्दी जल्दी करना आसान होता है, इसलिए उसी से ताकत मिलती है। फिर लेफ्ट हैंड को रखेंगे थाइस पे, राइट हैंड लगाएंगे कान पे, और हाथ को सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड से अपने पैर को टच करते हुए, राइट हैंड कान से लगा रहेगा, खिंचाव हमारे कान पे रहेगा, गर्दन पे रहेगा, कंधे पे रहेगा, और थोड़ी देर रुकेंगे, और फिर सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ गई है। धीरे धीरे करते हुए आप देखेंगे, फिर से एक बार लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे जाएंगे, राइट साइड बेंड करते हुए, खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, कहीं दर्द तकलीफ हो तो रुक जाएं, और जितना हो सके उतना करेंगे। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ें, फिर से एक बार राइट हैंड को लगाएंगे कान से, और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे थाइस पे, लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड कान से लगा रहेगा, खिंचाव कमर पे रहेगा, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और सांस लेते हैं। त्रिकोणासन हमारे साइड का जो फैट है उसको कम भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। और हम करेंगे कोणासन, ये भी हमारे जो है कमर को, जो यहाँ फैट है उसको कम करेगा, और कहीं पर भी कंधों में और हमारे साइड में जो हमारे पेट के साइड में फैट है उसको कम करेगा। तो अब इसमें दोनों हाथ रखेंगे कंधे के सीध में, लेफ्ट से राइट पैर को छुएंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे, अपनी कमर पे पूरा ट्विस्ट महसूस करेंगे, जितना आराम से ऊपर जाके देख सकते हैं देखेंगे, और खिंचाव को महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, अपने पूरे हाथ पे, कंधे पे, गर्दन पे, पूरी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, राइट से लेफ्ट पैर टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर जाके देखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और खिंचाव को महसूस करते रहेंगे, अपने पूरे हाथों पे, कंधों पे, अपनी गर्दन पे, अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, घुटनों पे, पंजों पे। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी को मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
छ, सात, आठ, नौ और 10। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है करना है पादहस्तासन। अपनी कमर गर्दन का ध्यान रखते हुए, हर्निया का ध्यान रखते हुए, कोई और दिक्कत हो उसका ध्यान रखते हुए आगे पीछे झुकेंगे। तो दोनों पैरों को पास रखते हुए, दोनों हाथ को थाइस पे रखते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। ध्यान घुटनों की तरफ शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, सामने देखते हुए, हाथों पैरों फैलाते हुए शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। इस तरह से जब नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, तो हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, सांसों को आराम मिलता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहता है। और अब जो है करना है ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजे भी जाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के सामने आ जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में पास पास रखेंगे और चेयर से थोड़ा दूर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। एक बार आंखें बंद करके लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सूर्य देवता को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनसे ऊर्जा लेंगे। और इस धरती पे जो जीवन उन्होंने दिया हुआ है, उन सबके उनके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। और एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आप आंख खोलेंगे। मंत्रों के जाप के संग करना है सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ शरीर से थोड़ा दूर है। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पर चेयर को या पैरों पर चलेंगे, ध्यान को तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा। कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानुवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों भी पंजे मिल जाएंगे। झांक करके अपने आप को देखेंगे। ओम सूर्याय नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख चलेंगे। कमर का हिस्सा पर रहेगा। चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे, ये मैं फिर से बराबर। ओम पुरुषो नमः। यहाँ से कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण गर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने आगे देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख रहेगा। कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों से अपने सिर के पैरों पर रखते हैं, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। ओम अर्काय नमः।
दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़कर छाती से मिलाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखते हुए दोनों हाथ वापस कोण पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है आसन के नाम के संग करेंगे। फिर से एक बार दोनों पैरों पास पास रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, वृद्धि नॉर्मल प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों कंधे मिल जाएंगे, हाथ सबसे आसन। धीरे धीरे दोनों को नीचे करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा। चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर या मैट पर नॉर्मल आसन। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को दिखेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापिस झलक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। वहीं से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार और करेंगे, मैट पे या चेयर पे, जैसा भी हमें सही लगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर से पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेयर या पैरों को ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, छाती करके दोनों भी देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा। चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे, नॉर्मल साष्टांगासन। पंजरास, नाखून नीचे लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों पर चलेंगे, हाथ घुटनों तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस लौट पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठेंगे अपने स्थान पर। अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और हाथों को पीछे रखते हुए अपने पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे और सिर को पीछे लटका करके नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। और फिर आगे के अभ्यास करेंगे हम लोग बैठ करके। सीधा बैठेंगे और अपने आप को विश्राम आसन में रिलैक्स करते रहेंगे, ताकि आगे हम लोग थोड़ा सा मेहनत वाले अभ्यास कर सकें। अपने शरीर को रिलैक्स करने के बाद कुछ अभ्यास करेंगे जो हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बैठे बैठे ही हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। दोनों हाथ, दोनों पैर फैले हुए, दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट से राइट पर खींचेंगे, राइट से लेफ्ट पर खींचेंगे, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाकर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ,
8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। सिर को पीछे लटकाते हुए, हाथ पीछे रखते हुए सांस लेंगे, छोड़ेंगे और निकालेंगे मक्खन। अपने पैरों घुटनों से मोड़ते हुए, हाथ को कोने से मोड़ते हुए मुट्ठी बना करके आगे पीछे तक ले जाएंगे पूरा अच्छी तरीके से, जैसे मक्खन निकाल रहे हैं ऐसा महसूस करते हुए पूरी इसी तरह से अपनी कमर का ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर सीधे फिर पीछे, उस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हुए सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सामने खोले हुए, दोनों हाथ थाइस पे, दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पंजों को टच करेंगे। जिनके कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा पीछे तक जा सकते हैं, वरना बैठे बैठे करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, हाथ पीछे सिर पीछे लटका देंगे और अपने शरीर को थोड़ा आराम देंगे। विश्राम आसन में नाक से सांस नहीं, मुंह छोड़ेंगे और अब कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग उल्टा लेट करके, पेट के बल लेट करके। सबसे पहले हमें करना है मकर आसन। दोनों हाथों में अपनी चिन को रख लेंगे और पीछे से एक एक पैर को हिप्स तक लेके आना है। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे स्विमिंग। स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग कर सकते हैं, करें, नहीं तो भुजंगासन करें, जैसा भी जिसको सूट करे। स्विमिंग में अगर दिक्कत हो तो भुजंगासन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे हम लोग चलन आसन। अपने ये अभी हमने जो करा, स्विमिंग करा, फिर दोनों तरफ प्रेशर पड़ा, पेट नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर दोनों तरफ प्रेशर आया। अभी हम लोग करेंगे शलभ आसन। उसमें नाभि के नीचे पेट को प्रेशर आएगा। दोनों हाथ मुट्ठी बना के थाइस के नीचे रखते हुए चिन जमीन पर आवाज करेंगे, बैठ को लगा के रखेंगे। शुरू करेंगे अपने एक एक पैर ऊपर ले जाते हुए, सामने देखते हुए शुरू शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं हमें। तो लेट करके अपने थोड़ा पैरों को सामने खोल दें, हाथ के पंजे उंगलियां इंटरलॉक करते हुए पीछे तो खींच, ताड़ासन बदाम खींचे और अपने शरीर में पूरा खिंचाव महसूस करें।
ताकि ताकत थोड़ी और मिल जाए हमें आगे के अभ्यास के लिए। कमर को थोड़ा मजबूत कर ले हम लोग, हाथों को थोड़ा मजबूत कर ले, पैरों को थोड़ा मजबूत कर ले। और अब हम शुरू करेंगे सीधे लेट के कुछ अभ्यास। सबसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग अर्धरासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे रहेंगे और एक एक पैर को ऊपर छाती तक, ऊपर तक सीधा लेके आएंगे 90 डिग्री तक, फिर जमीन पे रहेगा। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं तो दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, वरना एक ही पैर से करेंगे, जिसको जैसा भी सूट करे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, हाथ उठा लेंगे कमर से, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे पादवृत्तासन। एक एक पैर से बड़ा जीरो, बड़ा शून्य बनाना है। दोनों हाथ कमर के सपोर्ट में रहेंगे। राइट पैर उठाएंगे सीधा, पंजे से सीधा, घुटने सीधा, और बड़ा शून्य बनाएंगे पहले क्लॉकवाइज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा अच्छी तरह से चक्कर काटते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इससे हमारे थाइस का जो है फैट कम होता है, साथ साथ पेट पे तो वजन बढ़ता ही है। और साथ साथ एक और फायदा होता है, हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनका अच्छा मूवमेंट हो जाता है। कमर की जो प्रॉब्लम है वो, उनमें जो कमी आ गई है जो हमारे स्पेस में, वो ठीक होती है। अब हम राइट पैर उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, अगर दोनों पैर मिला के कर सकते हैं करें, वरना एक एक पैर से करें। अपने शरीर की स्थिति देखते हुए दोनों पैर मिला लेंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। पैर नीचे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों पैर मिला करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, अब जो है चलानी है हमें साइकिल। दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों पैरों को मोड़ के खड़ा करेंगे। पहले सीधी साइकिल चलाएंगे, पूरा पैडल आगे ले जाते हुए, पैडल पीछे ले जाते हुए, ऐसा महसूस करते हुए साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल हम पूरी अच्छी तरह चलाएंगे। दोनों हाथ कमर के सपोर्ट में रहेंगे ताकि कमर में जोर ना पड़े। पहले सीधी साइकिल चलाएंगे। एक, दो,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर नीचे। और अब उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप जो है, अगर एक पैर वाली साइकिल चला लें, दोनों हाथ कमर के सपोर्ट पे रहेंगे नीचे, वरना नॉर्मल साइकिल चलाएंगे। पहले सीधी साइकिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे। उल्टा चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग रिलैक्सिंग पोज, मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधे सीध में, दोनों घुटनों को मोड़ के खड़ा करेंगे। और घुटनों को एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। मूवमेंट संग करना है। पहले एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब शुरू करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। हाथ वापस अपने शरीर के बगल में, पैरों को सीधा करेंगे। और करना है शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए धरती माँ की गोद में अपने आप को समर्पित कर देंगे। सांसें जैसे चल रही हैं, उनको चलता हुआ देखेंगे। और महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। हमारी सांसें नॉर्मल हो रही है। और हमारे पूरे शरीर को आराम मिल रहा है। दिल की धड़कन हम सुन सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास आज हमने करे हैं उसमें दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो सकती है। वो भी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ चुकी है। ये जब दिल धक धक करना थोड़ा धीमा करे और हमारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जाए, उसके बाद अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से महसूस करना है। अपना ध्यान अपने पैरों पे लाएंगे। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां एकदम तनाव मुक्त हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। कोई भी तनाव खिंचाव में नहीं रह गया है। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी जंघाएं, हमारे हिप जॉइंट्स, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। इसकी भी थकान मिट चुकी है। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स हो चुकी है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयां एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारी बाहें, हमारी कोहनियां, हमारी भुजाएं, हमारे कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हैं।
हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। चेहरे पे मुस्कान का भाव, बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुके हैं हम लोग और अच्छा फील कर रहे हैं। आराम का अनुभव करते हुए अपने शरीर की पूरी थकान मिटा चुके हैं। अब पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथ की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। परमात्मा की कृपा है, हमारा शरीर एकदम नया बनता जा रहा है। कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले जो शरीर था वो हमने उसको बदल दिया है। उसमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा ले आई है। एक नया जोश भर गया है, एक नई जान आ गई है। दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे। बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड करवट लेंगे और सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर नॉर्मल रीडिंग में। और जब शरीर को लगे कि ठीक है, कंफर्टेबल है, उठ सकते हैं आराम से, तो बिना झटका दिए दोनों हाथों के सहारे से और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, एनर्जी का फ्लो करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलाएंगे। शरीर में कोई रुकावट है, कोई सिस्ट है, वो सब ब्लॉकेज है, वो सब खुलेगी जब सांस का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन उसके संग में होगा। और धीरे धीरे करते हुए, इनको गर्म करते हुए, रगड़ते हुए, अपनी एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हुए कटोरी बना के लगा लेंगे अपनी आंखों पे। उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, उनमें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। तो बहुत मेहनत हो गई आज और वापस हमने अपने शरीर को नॉर्मल भी कर लिया। ये बहुत जरूरी चीज है कि कितनी मेहनत करें, बाद में हमें उसको नॉर्मल लाना जरूरी है, ताकि हम अपने आगे की जो भी कार्य हैं उनको अच्छी तरह से कर पाए। सीधे बैठ जाएं और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। सूर्य मुद्रा जो है हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। अपनी अपनी जो रिंग फिंगर है, अनामिका है, उसको अंगूठे से दबा दें तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। सीधे बैठ जाते हुए आंखें बंद रखते हुए एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। ध्यान रखें, जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, स्टमक प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम, वो लोग धीमे धीमे करेंगे। फिर से एक बार 10 टाइम्स करते हुए रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और ध्यान रखें, जब भी सांस भर रहे हैं पूरी अच्छी तरह अंदर भर लें, इतने लंग्स के नीचे तक बिल्कुल पहुंच जाए, इसलिए गहरी सांस को भरना है। सांसों पर पूरा ध्यान करके ही हमें अभ्यास करना है। अब हम नाक से ही सांस को भरेंगे, नाक से ही खाली करेंगे। सीधे बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए शुरू करते हैं। 10 टाइम्स। रिलैक्स। फिर से एक बार 10 टाइम्स करेंगे।
सीधे बैठते हुए। ठीक है, नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे और मुट्ठी बांध के हाथ नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। सीधे बैठते हुए, आंखें कोमलता बंद रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए करेंगे। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब इसी को 20 टाइम्स करेंगे। सांस लेंगे छोड़ेंगे, हाथ ऊपर ले जाके नीचे झटके लाते हुए मुट्ठी बांध करके शुरू करेंगे। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और फिर से एक बार 30 टाइम्स करेंगे हम इसी को। शुरू करते हैं। हाथ वापिस घुटनों पे और नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए अपने कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। दूसरी तरफ से। हिले, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। और अब करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सावधानी से करेंगे, पेट में तकलीफ है कोई, और बीपी वगैरह बहुत हाई हो रहा हो, कंट्रोल से बाहर हो रहा हो, माइग्रेन बहुत बढ़ा हुआ हो, तो फिर इसको ना करें। या अपने हिसाब से धीमा तेज कर सकते हैं तो करें, अपना ध्यान रखते हुए सीधे बैठ जाएं। एक बार नाक से भरे सांस और मुंह से खाली करेंगे। अब अपने माथे के बीच में कंसंट्रेट करते हुए एक बार सांस को भरेंगे और 10 बार छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल केवल नाक से सांस छोड़ने पर रहेगा। जैसे नाक से रखते हैं, सीधे बैठेंगे। शुरू करते हैं, भरते हैं सांस नाक से, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार और भरेंगे नाक से सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को तारा समुद्र में पूरा खींचेंगे। खिंचाव को अपनी कलाई से लेकर के कंधों से लेकर के रीढ़ की हड्डी और कमर पे महसूस करते हुए सीधे बैठेंगे। आंखें खोलकर बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से नाक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है करेंगे मंडूकासन कपालभाति। बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके और दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर। हाथ को बेल्ट की तरह बांधेंगे, आगे झुकेंगे, सामने देखते हुए आंखें बंद करते हुए करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर।
पेट को अंदर धक्केंगे, धक्का देंगे, हाथ को बल की तरह बांधते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे और झुकेंगे सामने तरफ, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने तरफ, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। थोड़ा पैरों को सामने खोलते हुए पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए बैठ जाएंगे सीधे, नाक से झटके सांस लेंगे, गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर ले जाना है, या थोड़ी सांस भर जाए तो चिन को लॉक करना है। और फिर जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल में उठा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, भरेंगे सांस नाक से झटके से। इतने बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और सीधे बैठेंगे और नाक से सांस लेते हुए शरीर को सीधा रखते हुए फिर से बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे उस तरीके से, भरेंगे सांस उज्जाई प्राणायाम जो है उसको करते समय पूरा ध्यान हमारे ये घाटी कहलाती है, यहाँ पर जो पार्ट हड्डी जैसी दिखती है, यहीं पर इसके नीचे की तरफ ध्यान रहता है जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, तभी अच्छी तरीके से उसका इफेक्ट आता है। वहीं से हम खराटे की आवाज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और करेंगे अपनी आंखों के लिए अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पर मुस्कान, आंखें खोलेंगे, चेहरा सीधा रखते हुए सांस भरेंगे, अपनी पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुतलियां नीचे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुतलियां नीचे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, आंखें बंद। पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, सांस भरते हुए आंखें खोलते पुतली राइट साइड ले जाएंगे, पूरा तिरछा चेहरा सीधा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते बीच में, फिर तिरछी निगाह से देखते हुए लेफ्ट साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सामने सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए तिरछी निगाह से देखेंगे साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते बीच में, सांस छोड़ते बीच में, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस छोड़ते बीच में लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और घुटनों को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है करेंगे दातक क्रिया का अभ्यास। अंगूठा सामने रखते हुए टकटकी लाके देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 50। और अंगूठा नीचे लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से अंगूठा सामने रखते हुए 100 तक गिनेंगे। भरेंगे सांस। सामने रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इकहत्तर, बासठ, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छहत्तर, सत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी, इक्यासी, बयासी, तिरासी, चौरासी, पिचासी, सत्तर, नवासी, नब्बे, इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सत्तानवे, 98, 100। हाथ नीचे। आंखें बंद। करेंगे ब्लिंकिंग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50। दोनों हाथ के तिलियों से अपनी आंखों को पोंछते हुए सीधे बैठ जाएंगे। और करना है हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लें। दाहिने हाथ में पहली दोनों उंगलियां मोड़ लें। लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे। बॉडी को सीधा करते हुए आंखें बंद करते हुए राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स करने के साथ लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में। राइट नॉस्ट्रिल में उठा रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे।
लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करना है सिंहासन। बैठ जाएंगे अपने मैट पे, वज्रासन में या चेयर पे। दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ अंदर तरफ रखते हुए चेहरे को ऊपर ले जाते हुए और माथे के बीच में ध्यान रखते हुए जीभ लंबी निकालते हुए दौड़ेंगे। आ, गले को सहला देंगे। जो सलीवा आएगा उसको अंदर ले जाएंगे। और अब हमें करना है ताली बजाने का अभ्यास। तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, खड़े होकर ताली बजाएंगे। पैरों में गैप करेंगे और दोनों हाथ सामने रखते हुए आगे पीछे ताली बजाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक बार और। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और करना हास्य आसन। दोनों पैर खुले रहेंगे। 3 बार अपने हाथों को दोनों पैरों के बीच में फैलाएंगे और चौथी बार ऊपर ले जा करके हास्य आसन करेंगे। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। पूरे शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है हाथ से आसन से। थकान तो मिटी जाती है। और अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और अपने मन को और शांत करने के लिए करेंगे आगे के अभ्यास। सबसे पहले हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर मुस्कान। अब पहली दोनों उंगली रखेंगे माथे के बीच में, बाकी तीनों उंगली ऐसे आंखें बंद करते हुए, कान के ढक्कन बंद करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन। हम्म।
आंखें बंद रहेंगी। हाथ नीचे आ जाएगा और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए 3 बार लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें बंद रहेंगी। दोनों के हाथ की हथेलियों से अपनी आंखों को, बंद आंखों को हल्का सा सहराते हुए, चेहरे को हल्का सा सहराते हुए, मस्तक को हल्का सा सहराते हुए, और दोनों हाथ वापस ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में, या हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, या हथेली पे हथेली रख के बैठ जाएंगे। जैसा भी हमें अपने लिए सही लगे वैसा उस तरीके से बैठ जाएं। जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल हों उस तरीके से हम बैठ जाएं, और ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से लगा रहे, एकाग्र रहे। जितनी देर भी हम मेडिटेशन में बैठें हम बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम लोग मेडिटेशन से ही अपने सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाएंगे। हम लोग दूसरों को तो मोटिवेट करते ही हैं, खुद के मोटिवेशन के लिए हम अपनी मेडिटेशन के माध्यम से ऊर्जा लेंगे परमात्मा से। तो सीधे बैठेंगे और अपनी सांसों को देखेंगे। सांसों की ठंडक को महसूस करेंगे। आती हुई सांस के संग मन शांत हो रहा है। जाती हुई सांस के संग शरीर के अंदर की जो भी वृत्तियां हैं, जो खराब चीजें हैं, वो बाहर निकल रही हैं। आती हुई सांस के संग एक नई सोच हम ग्रहण कर रहे हैं। जाती हुई सांस के संग हमारे अंदर जो भी दर्द था, तकलीफ थी, उससे जो हमारे मन में परेशानी थी, वो सब बाहर कर रहे हैं। आती हुई सांस के संग हम खुद को ऊर्जा दे रहे हैं, और जाती हुई सांस के संग परमात्मा से जो ऊर्जा मिली है उसको पूरे संसार में फैला रहे हैं। परमात्मा हमारे साथ में मौजूद है। उसकी शक्ति को, उसके आशीर्वाद को हम हर पल महसूस करते रहते हैं।
हम जिनसे प्यार करते हैं उनको कभी भी डाउन नहीं होने देते। कभी लगता है कि ऐसा किसी संग हो रहा है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, परिवार के सदस्य हों, मित्र संबंधी हों, तो हम उनको प्रेरणा देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी ऊर्जा को पहचान करके फिर से नए जोश के संग अपने कार्य को करें। वही प्रेरणा आज हम खुद अपने लिए ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि जब हम परेशान हो तभी हमें प्रेरणा की जरूरत हो, बल्कि अगर प्रेरणा शक्ति निरंतर हमारे अंदर बनी रहेगी तो कभी भी हम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इसलिए अपने आप को परमात्मा से शक्ति लेकर के हम निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमने बीते हुए समय में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से हम उन परिस्थितियों से निपट पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो हमें आगे के जीवन में हेल्प करेगी। कि हमने पहले अगर किया है तो हम आज भी कर सकेंगे। पहले भी अगर हिम्मत बना के रखी है तो आज भी बना के रखेंगे। इस प्रेरणा को दे करके अपने शरीर में, अपने मन में एक नई ऊर्जा बना के रखते हैं। इस प्रेरणा को निरंतर अपने अंदर महसूस करते रहना है। कभी भी हताश नहीं होना है। इसके लिए परमात्मा की शक्ति, निरंतर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें लगता है कि हमें, जब हम ऐसी स्थिति में हो, जब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों से प्रेरणा लेनी पड़ती है। ऐसा होता भी है। प्रेरणा देने में वही प्रेरणा दे सकते हैं हमें जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और हमारे भाई बहन, या ऐसे जो भी व्यक्ति जो हमसे वास्तव में प्यार करते हैं, वो हमें मोटिवेट करके हमें प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर समय संभव नहीं होता कि हम उनके पास हो और वो हमें इस तरह से प्रेरित कर सकें। इसलिए हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। परमात्मा ने सभी तरह की शक्तियां हमें दे रखी हैं, उनको महसूस करना है और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बना के रखना है। कैसी भी परिस्थिति आए, हमें झुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, परमात्मा की प्रेरणा हमें निरंतर मिल रही है। परमात्मा में विश्वास रखते हुए चलेंगे तो हम कभी भी
अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। परमात्मा ने हमें ज्ञान दे रखा है कि समय परिवर्तनशील है, कभी भी एक सा नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल खुशी है, आज खुशी है तो कल दुख हो सकता है। इसलिए अगर आज कोई ऐसी बात हो गई जिससे हमें दुख मिल रहा है, तो वो घड़ी भी बीत जाती है। हम चाहे ना चाहें समय को रोक नहीं सकते। इसलिए उस समय अगर हमने अपने आप को संभाल लिया, तो हमें आगे के जीवन जीना आसान हो जाता है। कभी अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए अपने आप को छोड़ दें। जिस समस्या से जूझ रहे हैं, थोड़ा उससे अलग हट जाएं और परमात्मा के ध्यान में बैठ जाएं। उनसे बात करेंगे और सारे प्रश्नों का जवाब हम उनसे पूछेंगे। परमात्मा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, शक्तिवान देखना चाहते हैं। जब हम उससे प्यार से बात करते हैं, तो वो भी हमसे प्यार से बात करके हमारे माता पिता की तरह ही वो हमें हमारे हर प्रश्न का जवाब दे देते हैं, प्रेरणा दे देते हैं। इस तरह से हम अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।